Hello everyone. Today we will start chapter 5 for class 7th अम्ल, क्षार और लवण इन हिंदी मीडियम। ठीक है, तो अपने दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके आदि जैसे बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो क्या सबका स्वाद एक जैसा होता है? नहीं, सबका स्वाद अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं और कुछ नमकीन होती है। ठीक है, तो नीचे एक सारणी दी हुई है। नींबू का रस कैसा होता है, संतरे का रस, सिरका, ये सब फिल करना है। ठीक है, बट एक चेतावनी है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। अब इसके बाद है अम्ल, क्षार। अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल क्या होता है? जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों का स्वाद खट्टा होता है, वो क्या होते हैं, हमारे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, वो हमारे अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद, ये सब क्या होते हैं, अम्ल। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एसियर लैटिन वर्ड से हुई है। ठीक है, जिसका मीन्स है खट्टा, जिसका मतलब है खट्टा। तो जो इन पदार्थों में पाए जाने वाले जितने भी अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, प्रकृति से जो मिलते हैं वो वाले अम्ल होते हैं। इसके बाद है खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या होता है? सबको पता है, बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या इसका स्वाद खट्टा होता है? और यदि नहीं होता तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है, कैसा है? इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, और अगर इसे हाथों की उंगलियों में रगड़ें तो ये थोड़ा थोड़ा साबुन के जैसे चिकना लगता है। ठीक है, साबुन जैसा स्पर्श होता है, इसीलिए इसे क्षार कहते हैं, जो कि पदार्थों की प्रकृति क्षारीय कहलाती है। इसके बाद है, तो हमने इसमें क्या जाना कि जितने भी खट्टी चीज़ों वाले पदार्थ होते हैं वो सारे अम्लीय होते हैं, और जो भी कड़वी चीज़ होती है वो सारे क्षारीय होते हैं। ठीक है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते, हाँ, सब पदार्थ तो ऐसे नहीं होते जिसको हम चख सकते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको हम नहीं चख सकते, तो हम उनकी प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? तो उनकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए एक सूचक होता है, जो कि अम्ल और क्षार का परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का जिसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए कुछ पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सूचक। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? सूचक। तो इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार की प्रकृति का पता चल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। ये तीनों क्या हैं, हमारे सूचक। ठीक है, इसके बाद है कुछ अम्लों के नाम दिए गए हैं और ये बताया गया है कि ये किस में पाए जाते हैं। जैसे कि पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है ये किस में पाया जाता है? सिरके में। फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। इसके बाद है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू। ठीक है, नींबू में, खट्टी चीज़ों में, संतरे में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? पालक में। इसके बाद है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको कि हम विटामिन सी भी कहते हैं, वो किस में पाया जाता है? आंवले में और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट्स। टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? अम्ल। इसके बाद है क्षार। कुछ क्षार होते हैं जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे क्या हैं? क्षार। ठीक है, चूने का पानी किस में? ये क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? चूने के पानी में।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? खिड़की के कांच में। खिड़की का जो कांच होता है उसको साफ़ करने के लिए जो भी पदार्थ, जो भी विलयन यूज़ होता है उसको क्या कहा जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद साबुन में क्या पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या, कहाँ पर पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? दूधिया मैग्नीशियम में, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके बाद है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं? तो एक प्राकृतिक रंजन, लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक। ठीक है। जैसे कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला सबसे प्राकृतिक सूचक क्या है हमारा? लिटमस। तो ये 1 नंबर में आता है कि प्राकृतिक सूचक क्या है, वो क्या है? लिटमस। ठीक है। इसे लाइकेनों से लाइकेन्स जो होते हैं, जो शैक होते हैं, ठीक है, उनसे निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है। आसुत जल, आसुत जल क्या होता है? इसका रंग कैसा होता है? नीलशोण जैसा होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये कैसा हो जाता है? लाल रंग का। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो कैसा रंग हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो नीला रंग हो जाएगा। किसे मिलाएंगे? प्राकृतिक सूचक लिटमस को। ठीक है। अच्छा, जो विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, इसीलिए हम इसको लिटमस पत्र भी कहते हैं। ठीक है। ये लाल और नीले रंग का होता है। ये लिटमस जो होता है वो कौन से कलर का होता है? एक लाल लिटमस पेपर होता है और दूसरा नीला लिटमस पत्र होता है। 2 तरह के हमारे लिटमस होते हैं। ठीक है। ये नीचे दिखाए भी गए हैं, लाल लिटमस पेपर और ये हमारा नीला लिटमस पेपर या पत्र। ठीक है। इसके बाद है, अब हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप में हम क्या देखेंगे कि प्लास्टिक का एक प्याला ले लेंगे, कटोरा ले लेंगे या परख नली लेंगे। ठीक है। परख नली लेंगे, उसमें नींबू का रस डालेंगे थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? ड्रॉपर की सहायता से जो हमने विलयन बनाया है, नींबू और पानी का विलयन बनाया है, उसे 1 बूंद को कहाँ डालेंगे? लाल लिटमस पेपर पे। ठीक है। लाल लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है। तो हमने क्या किया? नींबू के रस और पानी को, दोनों को जब हमने आपस में मिलाया और ड्रॉपर की सहायता से विलयन की 1 बूंद को लाल लिटमस पत्र पे डाला। ठीक है। तो क्या होगा? अगर लाल वाला ब्लू में चेंज हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र जो होगा वो नीले लिटमस से चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या है? क्षार है। और अगर ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है। चलो, ये इसमें क्या, इसमें रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ भी डालेंगे। ठीक है। अगर नीला लाल में चेंज हो जाएगा तो मैंने क्या बताया? वो अम्लीय है। ठीक है। अब इसमें कुछ नीचे पदार्थ दिए हुए हैं, जैसे कि ये सारे पदार्थ, इसमें नींबू के रस की जगह हम इन सब पदार्थों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नलके का पानी, अपमार्जक, साबुन का घोल, ठीक है, नमक का घोल, शक्कर का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा, चूने का पानी, सोडे का विलयन, ये सारी पदार्थ हम नींबू के रस की जगह भी यूज़ करके इसको देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है, चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलेंगे, विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यह द्रव चूने का पानी है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? फिर हम चेक करेंगे रेड लिटमस और नीले लिटमस, नीले और लाल लिटमस पे डालेंगे और कलर देखेंगे कैसा है। अगर नीला लिटमस पेपर लाल में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वो अम्लीय है। और अगर लाल वाला नीले में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो क्षारीय है। ठीक है।
अब ऐसे विलयन भी, कुछ ऐसे विलयन भी होते हैं जो कि लाल या नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते, मतलब ना तो जो लाल वाला है वो ब्लू में चेंज होगा, ना ही ब्लू वाला रेड में चेंज होगा। तो उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को हम कहते हैं उदासीन विलयन, जो कि ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। ठीक है। इसके बाद है हल्दी, जो है हल्दी भी एक क्या है? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, हल्दी भी हमारा प्राकृतिक सूचक है। अब हम हल्दी से एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल मिलाएंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, जब उसका पेस्ट बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? एक पेपर पे उसे अच्छे से हल्दी को पेस्ट को लगा देंगे और उसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। ठीक है, जब हम उसकी हल्की हल्की पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे तो हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालेंगे। साबुन का जब हम विलयन डालेंगे तो क्या होगा? तो वो जब साबुन का थोड़ा सा विलयन डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज होने लगेगा। रेड कलर में चेंज होने का मतलब है कि वो कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, ये एक नीचे बताया भी हुआ है, देखो आप। जैसे माता जी के लिए जन्मदिन का कार्ड बना रहे हैं, ठीक है, उसमें बधाई पत्र बना सकते हैं। हल्दी का पेस्ट लिया, उसे सुखाया और रूई के फाये की सहायता से चूनी के पानी के ऊपर एक खूबसूरत फूल बनाया। ये हल्दी का पेस्ट था, इसके ऊपर साबुन के घोल के पानी से ये फूल बनाया तो क्या हुआ? ये रेड में चेंज हो गया। ठीक है, तो अब क्या समझ आया? जब सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का जो विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, इसके बाद है, अभी हमने हल्दी का किया था क्रियाकलाप, अब हम करेंगे गुड़हल के फूल का। ठीक है, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ लेंगे और उसे बीकर में रखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाएंगे और उसे कुछ देर के लिए रख देंगे, जब तक कि जल रंगीन ना हो जाए, कलरफुल ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग करेंगे। उसको नीले लिटमस पे भी डालेंगे और उसको रेड लिटमस पेपर पे भी डालेंगे। ठीक है, अगर गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है और क्षारीय विलयनों को क्या कर देता है? हरा कर देता है। अम्लीय विलयन को क्या किया? गहरा गुलाबी या मैजेंटा, और क्षारीय विलयन को क्या किया? हरा। ठीक है, ये बात समझ आई सबको? इसके बाद है, तो ये परीक्षण हम इसके साथ भी करके देख सकते हैं। ये एक टेबल दी हुई है, परीक्षण विलयन जैसे शैम्पू, नींबू का रस, सोडा जल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, शक्कर, सिरका, नमक का विलयन। इनका पहले वाला रंग देखेंगे और उसके बाद अंतिम रंग देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक हमने किस लिए यूज़ किए थे? अम्लीय और क्षारीय की पहचान करने के लिए या फिर उदासीन विलयनों की पहचान करने के लिए। इसके बाद है, एक छोटी सी कविता भी दी हुई है। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है यह या क्षार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। जब तक हम किसी चीज़ का परीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है, रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर से, तब तक हमें वो नहीं पता चल पाएगा कि वो अम्लीय है या क्षारीय। ठीक है, इसके बाद है क्रियाकलाप 5.4। इसमें हम क्या देखेंगे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब हैं। ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी भी कहते हैं। इन सब विलयनों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है,
एक चेतावनी दी हुई है कि अम्लों और क्षारों के रख रखाव अथवा उपयोग में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों बरतनी चाहिए? क्योंकि ये संक्षारक जो होते हैं प्रकृति के होते हैं, जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और हानि पहुंचाते हैं। तो अब तक हमने अम्लीय और क्षारीय के बारे में पढ़ा। ठीक है, तीसरा है उदासीनीकरण, जो हम अपने पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।